हेलो स्टूडेंट, आज हम बी हाइव का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड। इसाक असीमोव का लिखा हुआ है ये। द फन वो आनंद जो वो लिया करते थे। तो दे मतलब यहाँ स्कूल स्टूडेंट की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर फ्यूचर में सेट है। 2157 ईयर की बात है यहाँ पे, 2157 के साल की, मतलब आज से लगभग 137 साल बाद, लगभग 140। तो मार्गी, इसमें दो बच्चों का जिक्र है। मार्गी जिसकी एज है 11 वर्ष और टॉमी उसी के पड़ोस में है, उसकी एज है 13 ईयर। तो टॉमी को कहीं से एक बुक मिलती है, एक प्रिंटेड बुक, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी ऐसी प्रिंटेड बुक, क्योंकि जिस टाइम का इसमें जिक्र है फ्यूचर का, तो उस टाइम प्रिंटेड बुक नहीं होती थी, वो सब ऑनलाइन ही पढ़ते थे, ऑनलाइन ही बुक्स होती थी, ऑनलाइन ही उनका होमवर्क होता था। तो इसलिए उन्होंने पहली बार ऐसी कोई प्रिंटेड बुक देखी। तो मैर्गी जब उससे पूछती है कि कहाँ से मिली तुम्हें ये बुक, तो टॉम बताता है कि यहाँ एटिक से, एटिक छत के ऊपर बनी हुई जगह होती है, कि यहाँ जो स्टोर रूम है उसमें से। तो उस दिन की डायरी में मैर्गी ने जिस डेट का जिक्र किया है कि जिसमें उसने इस बुक वाले इस पूरे दिन के इंसिडेंट का जिक्र किया है, तो वो डेट है 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157 को, जिस दिन की ये घटना है जब टॉम को ये बुक मिली थी। और जब वो इस बुक को पढ़ रहा है तो मैर्गी उससे पूछती है कि है क्या, ये किस बारे में है। तो वो जो टॉम है बड़ा सरप्राइज है ये देख के कि इस पे जो लेटर है वो हिल डुल ही नहीं रहे हैं, और जो बुक पढ़ते हैं उस पे तो लेटर हिलते डुलते हैं, मूव होते हैं। लेकिन जब कि ये लिखी किस बारे में है, तो बताता है वो कि स्कूल के बारे में है। तो मर्गी ये सुन के कि स्कूल के बारे में है, तो एकदम वो अपना चेहरा सा बनाती है और कहती है कि आई हेट स्कूल, कि मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। और इसमें नफ़रत क्यों है, तो उसका एक इंसिडेंट यहाँ पे राइटर ने दिया है कि उस समय, जिस समय का जिक्र है, बच्चे अपने घर पर ही मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। और मैकेनिकल टीचर का मतलब है मशीनी अध्यापक, जो कंप्यूटर पर बच्चे के लेवल और उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम एक सेट किया जाता है, और उसी प्रोग्राम के हिसाब से जो उसको होमवर्क मिलता है पढ़ाया जाता है उसके लेवल और एज के अकॉर्डिंग। तो मैर्गी भी उस टाइम को याद करती जब एक बार वो उसका जो ज्योग्राफी का जो मशीनी टीचर है, ज्योग्राफी टीचर, तो ज्योग्राफी में वो एक बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है, कि हर बार जब भी ज्योग्राफी के स्लॉट में उसको टेस्ट डालना होता है, वो कहती है कि सबसे ज़्यादा उसको नफ़रत है जो कंप्यूटर में वो है वो स्लॉट, वो होमवर्क स्लॉट, जहाँ उसको होमवर्क करके रखना पड़ता है। और ज्योग्राफी में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था। हर बार जब भी वो टेस्ट देती तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार, और हर बार बेकार से बेकार होता जा रहा था। तब उसकी मदर मिसेस जॉन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और इस कंप्यूटर को चेक करवाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कंप्यूटर पर प्रोग्राम सेट करने वाला। तो उसने इसको ठीक कर दिया। उसने बताया कि इसका जो लेवल है वो हायर हो गया था, और अब उसने इसीलिए मैर्गी के लिए डिफ़िकल्ट बन गया था, और इसलिए वो ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मैर्गी ये सोचकर खुश थी कि अब काउंटी इंस्पेक्टर आ गया है और कंप्यूटर ठीक करने के लिए, तो ये अपने साथ ले जाएगा इसको, और कुछ दिन तक उसको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी का वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसने 1 घंटे में ही उसको ठीक करके दे दिया उस काउंटी इंस्पेक्टर ने, उसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। तो इसलिए वो कहती है कि उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता। तो अब वो उसके जो लेवल के हिसाब से हो गया था, तो अब उसको फिर से वही होमवर्क करना था, तो इसीलिए उसने ये बात बोल ली है कि आई हेट स्कूल। और वो टॉम्स को कहती है कि स्कूल के बारे में पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है, स्कूल के बारे में लिखने का क्या होता है। लेकिन जब टॉम उसको बताता है, टॉमी, कि जो स्कूल है वो हमारे वाले स्कूल की तरह नहीं है, घर पर ही जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं हम, वैसे स्कूल नहीं है, यहाँ तो प्रिंटेड लेटर हैं,
इस बुक में तो प्रिंटेड लेटर लिखे हुए हैं और प्रिंटेड लेटर को देख के वो बड़ा सरप्राइज है कि ये लेटर मूव क्यों नहीं हो रहे हैं। ऑनलाइन बुक में तो लेटर मूव होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कुछ भी कितना ही वो निकालते जाओ, आगे पढ़ते जाओ। तो फिर वो कहता है कि ये कितनी वेस्ट है ये बुक, कि एक बार पढ़ने के बाद तो ये बेकार ही हो जाएगी, इसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन जो ऑनलाइन बुक्स है उसमें ऐसा नहीं करना पड़ता हमें, हम उसमें कितना ही कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो दोनों बच्चे उस बुक को, जो स्कूल के बारे में लिखी हुई थी, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें जिस स्कूल का जिक्र था, तो उसकी उस समय घर पर ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, बल्कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। उसमें बच्चे जाया करते थे, सभी बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए, और ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाते थे। तो ह्यूमन टीचर के बारे में तो सुनकर ही मार्गी एकदम हैरान होती है कि ह्यूमन टीचर कैसे पढ़ा सकता है, कि उसके पास इतनी नॉलेज कैसे आ सकती है। तो टॉम कहता है कि क्यों नहीं हो सकती, मेरे फादर के पास इतनी ही नॉलेज है जितने मेरे मशीनी टीचर में है, तो ह्यूमन टीचर में भी बहुत नॉलेज हो सकती है। और फिर कि ह्यूमन टीचर घर जाके एक एक बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। फिर मार्गी कहती है कि मैं तो कभी नहीं पसंद करूँगी कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। तो फिर टॉमी उसको बताता है कि वो जो टीचर है वो हर किसी के घर जा जा के नहीं पढ़ाते थे। वो जो बड़ी सी बिल्डिंग होती थी उसमें सभी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और वहीं पे ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाने के लिए आते थे। तो वो मशीनी टीचर नहीं थे। तो सभी एक ही उम्र के सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठते और उसके हिसाब से उनका जो क्लासेज है वो लगती थी, और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क दिया जाता था। तो मैर्गी इस बात पे भी क्वेश्चन करती है कि मेरी माँ तो कहती हैं कि जो होमवर्क, जो वर्क है वो बच्चे के लेवल के हिसाब से होता है, सभी बच्चे एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठकर कैसे कर सकते थे। तो उसने कहा कि सब बच्चे एक साथ बैठते थे तो एक दूसरे की प्रॉब्लम भी वो एक दूसरे की सोल्व कर सकते थे, एक दूसरे को समझा सकते थे, एक साथ खेल सकते थे। तो ये सब सुन के मार्गी बहुत ही मिस करती है उस टाइम के स्कूल को, कि सब एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प करते थे, मिलजुल कर खेल भी सकते थे, फ्री टाइम में एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। मार्गी को इस स्कूल के बारे में पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि वह भी क्या समय था जब सब बच्चे मिलकर फन करते थे, एक साथ पढ़ते थे, और जो ह्यूमन टीचर है वो उनको पढ़ाया करता था, तो कितना आनंद लेते थे वो, हाउ फन दे हैड, कि कितना आनंद लेते थे पढ़ते हुए वो। और वो याद करती है उस टाइम को कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके दादा के दादा जब छोटे थे तो ऐसी ही एक बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे जिसको स्कूल कहते हैं, जिसमें एक ही उम्र के एक ही तरह के बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे। तो यहाँ जब इस स्कूल के बारे में वो अपने दादा से भी सुनती थी कि उसके दादा के दादा ऐसे स्कूल में जाते थे, तो ऐसे स्कूल को याद करके उस स्कूल को बहुत मिस करती है वो, ऐसा स्कूल जिसमें आजकल हमारे प्रेजेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो स्कूल के बारे में पढ़ ही रहे थे तभी उसकी मदर आती है, मिसेस जॉन्स, मार्गी की मदर, और कहती हैं कि तुम्हारा जो स्कूल का टाइम है वो हो गया है और जाके तुम अपना स्कूल अटेंड करो। स्कूल उसके बेडरूम के अगला ही रूम था वो, कि एक थोड़ी देर रुको मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। लेकिन उसकी मदर कहती है कि नहीं, हर टाइम रेगुलर ही करना चाहिए, और वो उसको उसकी क्लास में भेज देती है। तो वहाँ भी वो अपना जो अर्थमेटिक का काम मिला था वो करने लगती है, और फिर उसके बाद फिर वो सोचती है स्कूल के बारे में कि फ्यूचर का स्कूल, जो हमारा जो पास्ट था, क्योंकि हम फ्यूचर का जिक्र कर रहे हैं तो उनके तो लगभग 100-150 साल बाद का पास्ट वो किताब उन्हें मिली थी, कि वो उस टाइम के बच्चे कितना फ़न किया करते थे, कि कितने मज़े से वो एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सोल्व करते थे। तो इस तरीके से वो बोरिंग नहीं होता था वो उनका क्लासरूम और वो स्कूल टाइम, और वो उस स्कूल टाइम को, उस स्कूल को बहुत मिस करती है कि हमें ऐसा स्कूल क्यों नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये जो राइटर है अपना इसाक असीमोव, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इमेजिनेशन करी है इस लेसन में,
कि वो शायद 100-150 साल बाद हमारे बच्चे भी ऐसे स्कूलों में ही शायद पढ़ेंगे, जो जहाँ ह्यूमन टीचर न पढ़ाकर मशीनी टीचर पढ़ाया करेंगे, और ह्यूमन टीचर और स्कूल की बिल्डिंग की कहानियाँ सुनकर वो भी ऐसे ही अपने इस टाइम को, पुराने टाइम को या मिस किया करेंगे कि जब उनके दादा परदादा ऐसे स्कूलों में पढ़ा करते थे, तो वो भी उस टाइम को मिस किया करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक इमेजिनेटरी लेसन है, जिसमें इमेजिनेशन है राइटर की कि 2157 में कुछ ऐसे स्कूल होंगे और उस टाइम बच्चे अपने पास्ट के बारे में ऐसा कुछ सुन के इतना वो उसको मिस किया करेंगे।